हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप लोग ठीक ठाक? पढ़ाई आप लोग की ठीक ठाक चल रही होगी। तो आप लोग देख रहे हैं ना कि सर हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमको एफ ए क्यू एस मिला। और एफ में सर फीलिंग आता है, ये व्यक्ति के इमोशन मतलब व्यक्ति की भावनाओं को कवर करता है और शब्दों का निर्माण करता है। ठीक है। उसके बाद सर एक्ट आता है, फिर एक्शन बनता है। ठीक है, एक्शन कैसे बना ये चीज़ आपको पता है। हम व्यक्ति एक्शन कितने प्रकार से करता है? व्यक्ति एक्शन मतलब एक्शन में दो रूल लेके चलते हैं सर। एक बनेगा मेंटल वर्क और एक बनेगा फिजिकल एक्ट। ठीक है। मेंटल एक्ट क्या होगा सर? थिंक करना, सोचना, मतलब ओपिनियन, अपना विचार रखना, मतलब दिमाग के द्वारा किया गया कार्य मेंटल वर्क कहलाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट सर बनेगा फिजिकल वर्क। फिजिकल मतलब शरीर से जुड़ा, एक्ट मतलब शरीर का कार्य। ठीक है। अब शरीर का कार्य क्या है सर? चलना, उठना, दौड़ना, पढ़ना। जो बोल के पढ़ते हो ना, समझना उसमें जाएगा, पढ़ना तो हमारा फिजिकल वर्क है। अब समझ रहे ना, जैसे अब देखिए स्लो चलना, स्लो एक रूट है, ठीक है। ठीक, समझ रहे होंगे आप, आगे देख नोटिस करिएगा। ठीक है। इसके बाद हमने सर क्वालिटी को देखा। क्वालिटी का क्या मतलब है सर? क्वालिटी में व्यक्ति के गुणवत्ता को रखा जाता है। गुणवत्ता में हम सर क्वालिटी में दो पॉइंट लेके चलते हैं सर। क्या? एक जो व्यक्ति के अंदर हुनर होता है, जो व्यक्ति के अंदर हुनर होगा उससे शब्दों का निर्माण कर लेंगे सर। और व्यक्ति के आचरण, व्यवहार, स्वभाव, हाव भाव से। हाव भाव क्या है? मतलब वही चीज़ है ना कि व्यक्ति का आचरण क्या है, व्यवहार कैसा है, यहाँ से शब्दों का निर्माण कर लेंगे। आप लोग को पता है ना कैसे निर्माण होता है, पिछली क्लास देख लीजिएगा। आज हमको सर स्टेट में देखना है। स्टेट मतलब सर व्यक्ति की स्थिति। ठीक है। आइए थोड़ा ध्यान देते हैं सर। एब्स्ट्रैक्ट में लास्ट पॉइंट होता है सर स्टेट। स्टेट यानी व्यक्ति की, हिंदी क्या होती है स्टेट की सर? व्यक्ति की अवस्था की बात होती है। अवस्था, अब आप लोग खुद सोच के चलिए, आप लोग व्यक्ति हैं, आपके ही बारे में बात किया जाएगा। ठीक है। व्यक्ति की अवस्था। अब बताइए सर व्यक्ति की, ठीक है ध्यान दीजिएगा, अगर हम अवस्था की देखें सर तो व्यक्ति की स्थिति अवस्था में आती है। ध्यान दीजिएगा। व्यक्ति की परिस्थिति अवस्था में आती है। परिस्थिति लिख लीजिएगा, अस्थिति सॉरी परिस्थिति। ठीक है। स्थिति, परिस्थिति। व्यक्ति का हालात अवस्था में आता है। और लिख लीजिए व्यक्ति के हालात। किस व्यक्ति का हालात मतलब होता है ना, जैसे सर हालात मतलब कहीं आपको चोट लग गई तो ध्यान दीजिएगा, कहीं चोट लग गई तो क्या हो गया सर? पेन मतलब सर दर्द। आप ये सब यहीं से बनेगा मेरे भाई, शब्दों का निर्माण यहीं से होगा। समझ रहे ना? ठीक है। आइए ध्यान दीजिए सर, और देखते हैं स्थिति। व्यक्ति का स्थान। ठीक है सर। स्थान मतलब अभी देखिएगा स्थान कैसे बनेगा सर। व्यक्ति के स्थान की बात करें, पद की बात करें, स्थान पद। ठीक है। और दर्जा या रैंक। ठीक है। स्थान, पद, दर्जा। ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझ रहे हैं ना? अब एक काम करते हैं सर, स्टेट में जब इतना होता है तो हम एक काम करते हैं, इसके लिए हमको दो पॉइंट बना के चलना होता है। मतलब इनको हमको बांटना पड़ेगा ना कि सर इसमें इसको रखा जाएगा, इसमें इसको रखा जाएगा। जैसे व्यक्ति की स्थिति, परिस्थिति कहाँ रखेंगे, हालात कहाँ रखेंगे, व्यक्ति का स्थान बताना हुआ, पद बताना हुआ, या संबंध बताना हुआ। ठीक है। संबंध, पद, स्थान, दर्जा किस में रखेंगे? तो सबसे पहले आइए हम इन तीनों को कवर करते हैं। यहाँ अवस्था में स्थिति, परिस्थिति, हालात को कवर करते हैं। ठीक है। आप लोगों ने सुना है, क्या सुना है? सिचुएशन क्या होता है? तो यहाँ लिखिए सर, ये हो गया हमारा रूट वर्ड। ठीक है। रूट वर्ड आप लोग को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। सिचुएशन, तो ये देखिए सिचुएशन का मतलब होता है अवस्था, स्थिति, परिस्थिति। ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे एक मार्ग लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? एशन। ठीक है। एशन।
अब भाई एशन आप लोग को पता है, एशन सीधा सीधा एशन लगने के बाद सर हम लोग करते हैं फेल्ट। सर क्यों फेल्ट करते हैं? एशन लगने के बाद हमारी फीलिंग, हमारा एक्शन, हमारा क्वालिटी, हमारा स्टेट कवर होता है, इसलिए हम इसको करेंगे महसूस। फेल्ट की हिंदी क्या होती है भाई? महसूस। सीधा सीधा हम सिचुएशन, सिचुएशन की मतलब स्थिति होती है, व्यक्ति का सिचुएशन, स्थिति की बात करिए, परिस्थिति की बात करिए, स्थान की बात करिए, दर्जा की बात, सॉरी स्थिति की बात करना है। किसकी? सर व्यक्ति के हालात की, परिस्थिति की, स्थिति की, अवस्था की। 1 मिनट समझिए फिर बताने का काम करते। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए। सर रूट वर्ड तो हम पकड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जैसे स्थिति की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग अपने ऊपर अप्लाई करिए या आप लोग के आसपास देखिए, एक वर्ड लिखिए, देखिए काम होता है। क्या लिखा है भाई? चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब सर बच्चा होता है। अब एक मार्क, आप लोग मार्क किस लिए लिखे? लगाने के लिए ना, तो मार्क लगाइए सर चाइल्ड हुड, सॉरी चाइल्ड हुड, ये सर रूट वर्ड है। चाइल्ड मतलब बच्चा, और ये कॉमन नाउन है। क्यों कॉमन नाउन है? आप लोग को कॉमन नाउन में मैंने पहले ही बताया, बच्चे बच्चे की तरह होते हैं, ठीक है। इसमें ये नहीं देखा जाता है कि ये कोई लड़का है या लड़की, मतलब बच्चे बच्चे की तरह होते हैं, बच्चे की बात की गई है। तो सर चाइल्डहुड ये हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन, और चाइल्ड मतलब कॉमन नाउन, हुड सर एक मार्क है। कौन सा मार्क है सर? कौन सा मार्क है सर? सर एब्स्ट्रैक्ट का मार्क है, और ये हो गया सफिक्स, सफिक्स, ठीक है, सफिक्स हुआ है। आप लोग को पता है ना सफिक्स, थोड़ा 1 मिनट देख लीजिएगा, जो बच्चे नए हैं उनको समझ में आए कि सफिक्स प्रीफिक्स क्या है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख देते हैं। सर एक शब्द आपको मिलेगा जो पक्का होगा, तो यहाँ देखिए चाइल्ड जो है ये पक्का है, चाइल्ड का मतलब बच्चा होता है, ये पक्का है, ठीक है सर। तो इसको बोलते हैं पक्का करना, पक्का करना, इसे हम बोलते हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड, वर्ड का मतलब मेरे भाई शब्द होता है, रूट का मतलब सर जड़ वाला शब्द। तो ये देखिए जो चाइल्ड है ये रूट वर्ड है, यहाँ फिक्स कर दिए, चाइल्ड मतलब बच्चा, ठीक है सर। ये हुड लगा देते हैं, चाइल्डहुड। अब ये चाइल्डहुड पूरा पढ़ा जाएगा, लेकिन आपको पता है ये रूट वर्ड है, और रूट वर्ड लगने के बाद यहाँ देखिए फिक्सेस, फिक्सेस में यहाँ ई एस लगता है। फिक्सेस का मतलब होता है ठीक करता है, ठीक करता है। किसे ठीक करता है सर? फिक्स ये है मूल शब्द, इसको बोल सकते हैं मूल शब्द। अब चाइल्ड हमारा मूल शब्द है ना, और सर सफिक्स होने के बाद, सफिक्स होने के बाद मूल शब्द जो ये चाइल्ड होगा, आप इसे बदल पाएंगे? बताइए, मूल शब्द नहीं बदल पाएंगे, नहीं बदल पाएंगे। और बस ये प्रफिक्स आगे पीछे सफिक्स करके हुड लगा के शब्दों का अर्थ बदल रहा है। जैसे चाइल्ड मतलब बच्चा होता है ना, चाइल्डहुड मार्क लग गया, और ये हो गया बचपना। अब हुड की वजह ये एब्स्ट्रैक्ट मार्क हो गया, क्योंकि हुड लगने के बाद हम बचपना को करते हैं महसूस, बचपना को देखते हैं और महसूस कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो चाइल्डहुड मतलब ये हो गया बचपना। तो देखिए सफिक्स होने के बाद शब्दों का अर्थ बदल रहा है, बच्चा बचपना, शब्दों का अर्थ बदल रहा है ना, बहुत बच्चा मतलब बच्चा है, बचपना बहुत अंतर हो गया, ठीक है। लेकिन बच्चा से बचपना बना है, समझ रहे हैं ना, ठीक है। और अफिक्सेस यहाँ ए एफ लिख लेते हैं, अफिक्सेस मतलब ये पीछे सफिक्स होता है ए एफ, फिर अफिक्स करना, अफिक्स मतलब आगे, आगे प्रफिक्स करना, आगे प्रफिक्स करना मतलब मूल शब्द के साथ प्रफिक्स करना। जैसे हम लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं लॉयल, 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 हाँ लिख लीजिए, लॉयल लिख लीजिए, या और कुछ लिख लीजिए। मान लीजिए यहाँ लिख लेते हैं कॉन्टिन्यू, सी कॉन्टिन्यू, ठीक है। कॉन्टिन्यू का मतलब होता है सर लगातार, ये हमारा रूट वर्ड हो गया। अब कॉन्टिन्यू के साथ हम ओ, यहाँ ई हटेगा, ओ यू एस, कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार, या अब कॉन्टिन्यूअस ये सफिक्स हुआ और शब्दों का अर्थ बदल दिया, ठीक है। अब यहाँ लगा देते हैं डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यू ये प्रीफिक्स हुआ, प्रीफिक्स। अब देखिए कॉन्टिन्यू यूएस लगाएंगे तो यूएस लगाएंगे तो आप देखेंगे शब्दों को देखेंगे ना, जैसे प्योर, प्योर मतलब शुद्ध, ITY शुद्धता, ठीक है। तो कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यू मतलब लगातार या जारी, और कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस मतलब कॉन्टिन्यूअस से ING मार्क मिलता है,
और ये रहा है रही है बनाता है। ठीक है, ठीक है। और डिसकंटिन्यू मतलब सर काम को बंद करिए, देखिए लेकिन लगातार या जारी, तो डिसकंटिन्यू इसको बंद करिए। आगे देख रहे हैं ना प्रीफिक्स करके शब्दों को, तो शब्द हमको FAQ एस से मिलते हैं, यहाँ से मिलते हैं, और हम मार्क लगा के इंग्लिश का निर्माण कर ले जाते हैं। आप मार्क पे ही पूरा इंग्लिश चलता है। जो हमारे इंग्लिश के रूल होते, मतलब हमारी इंग्लिश में जितने हम देखते हैं शब्दों का निर्माण होता चला जाता है, ये पूरे मार्क पे काम करता है। और जो हमारे जो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्रॉपर में मिल जाते हैं, प्रॉपर नाम मिल जाता है, कॉमन नाम मिल जाता है, कलेक्टिव नाम मिल जाता है, मेटेरियल नाम मिल जाता है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिल जाता है। एब्स्ट्रैक्ट में बहुत सारे शब्द मिल जाते हैं, मतलब यहाँ नाम रख दिया जाता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य, मतलब व्यक्ति के द्वारा सोचना, समझना, उठना, सोना, नाचना, गाना, इसमें पूरे व्यक्ति को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रख दिया जाता है। तो और यहाँ से हम छोटे छोटे हिस्सों में यहाँ लगाइए, यहाँ नहीं लगाइए, यहाँ नॉट लगाइए, यहाँ कुछ लगाइए। और आपको देखेंगे अगर आप टेंस बनाएंगे तो प्रेजेंट टेंस का मार्क अलग होगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूस का मार्क भी होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का होगा, पास्ट का होगा, फ्यूचर का होगा, मार्क ही तो मिलेगा हमको, तभी तुम पहचान तभी तो ये ऐसे होता है। तो यहाँ देखिए अफिक्सिस का नेम यही है सर। मूल शब्द मिलेगा, हम आगे जोड़ देंगे, पीछे जोड़ देंगे। हालांकि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सेम चीज़ और लिख लीजिए, और एक आध देखिए, ये समझने वाली बात है ना कि बहुत सारा लिखने से कोई मतलब नहीं है। हमको समझना है कि सर व्यक्ति की स्थिति क्या हो सकती है, परिस्थिति क्या हो सकती है, हालात क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आप लोग अपनी एज को देख लीजिए। आप लोग लगभग अगर होंगे तो 18, 17, 18, देखिए यहाँ लिख लीजिए अडल्ट। अडल्ट का मतलब मेरे भाई क्या होता है? अडल्ट का मतलब होता है वयस्क। क्या होता है मेरे भाई? लिखिए वयस्क। ठीक है, प्लस इसके साथ फिर वही मार्क लगाइए, हुड, अडल्टहुड। सर अब ये मार्क ये सीधा सीधा लगता है फिल्ड करने के लिए, महसूस करने के लिए। और क्या कवर करता है? FAQs कवर करता है। ठीक है, अब ये हो जाएगा वयस्कता। वयस्कता, अब देखिए अब इसमें वयस्कता, लेकिन सर अडल्टहुड बड़े उम्र को कहा जाता है ना, जैसे 18 वर्ष की एज वालों को अडल्टहुड कहा जाता है। ठीक है, आप अडल्ट हो गए हैं, अडल्टहुड आप महसूस करिए। ठीक है, समझिए मेरी बातों को, थोड़ा नोटिस करिएगा, समझ में आ जाए। ठीक है सर, अब इसमें हम अगर कोई अडल्टहुड है तो सबसे पहले सर ये 18 वर्ष का हो गया होगा, 18 वर्ष का हो गया होगा। और आप लोग को पता है 18 वर्ष होने के बाद सर आप लोग उसको देखेंगे तो अगर कोई मान लीजिए अडल्टहुड है, आप लोग खुद उसको देखेंगे तो क्या होगा सर? उसका शरीर का विकास होगा। शरीर लिख लीजिए, शारीरिक लिखिए, सॉरी कैसे लिखा जाएगा यार, लिखिए शारीरिक विकास होगा। ठीक है सर, शारीरिक आप लोग देखेंगे जब 18 से बड़ा है तो उसका एज पता चलेगा ना आप लोग को। तो क्या है सर, व्यक्ति की क्या है, व्यक्ति को आप लोग उसके हालात को, स्थिति, परिस्थिति कवर नहीं हो रहा है, सोचने का प्रयास कीजिए सर। ठीक है, शारीरिक, मान लीजिए मानसिक सोचने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। 18 के बाद उसकी सोचने की क्षमता तेज हो जाती है। बात को समझ रहे हैं? हाँ सर, ठीक है सर, मानसिक विकास। ठीक है सर, अगर आप लोग देखेंगे तो 18 के बाद वो धीरे धीरे समाज में रहता है, धीरे धीरे समाज को भी समझने लगता है। किसको? समाज को। ठीक है, धीरे धीरे समाज को समझने लगता है। और नोटिस करेंगे तो वो नियम को भी जानने लगता है कि सर ये नियम इसलिए बनाया गया है कि जैसे आप लोग देखते होंगे आज के टाइम पे संविधान देखते होंगे, संविधान के बारे में आप लोग जाएंगे, बताएंगे तो ये क्या है, एक स्थिति तो परिस्थिति। अब देखिए स्थिति क्या है, समझने की है ना, और आप किसी को बचा रहे हैं नियम के अनुसार तो परिस्थिति हुई ना, व्यक्ति की हालात देख कर ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, समझ रहे होंगे। तो सर ये यहाँ तक स्थिति, परिस्थिति, हालात को कवर करता है। ठीक है, एक मिनट समझने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, हम थोड़ा थोड़ा कवर कराते हैं। मान लीजिए कानूनी प्रक्रिया भी समझ जाते हैं सब कुछ। मतलब 18 के बाद आप लोग देखेंगे आप वोट देने जाएंगे, क्यों? आप लोग बड़े हो गए। ठीक है, ध्यान दीजिए थोड़ा। ठीक है, एक काम करिए, हमने पहले को समझ लिया सर, कोई दिक्कत नहीं, हमको सेकंड पॉइंट समझाइए। सेकंड पॉइंट का सेम वही फंक्शन होता है सर। यहाँ तक हमने ये कवर यहाँ तक किया, अभी हम देख लेते हैं यहाँ। तो यहाँ लिखिए सीधा सीधा
पोस्ट, पोस्ट से हमारा होता है सर स्थान, ठीक है। पोस्ट मतलब होता है सीधा सीधा पोजीशन की बात करना सर, पोजीशन की बात करना। पोस्ट मतलब पोजीशन की बात करना, लेकिन ये रूट वर्ड है, इसके साथ आप मार्क लगाइए सर। देखते हैं मार्क लगा के सर, ATION, पोएसन, नहीं सर गलत हो गया, नहीं फिट हो रहा है सर, फिर मार्क लगाइए सर। आई मार्क लिखे ना आप लोग, ITION, ठीक है सर। हाँ पोजीशन, पोजीशन, पोजीशन का मतलब सर क्या होगा सर, पोजीशन होता है, पोजीशन का मतलब होगा सर कोई स्थान, यहाँ लिखा ना स्थान, या सर कोई रैंक, कोई रैंक या सर, ठीक है। अब पोजीशन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोई पोजीशन की बात होगी और ये मार्क लगा है, इसको सीधा सीधा फिल्ट करिए और कवर करिए सर। इसमें आप लोग अपनी फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट लगाइए, कवर करके बताइए सर पोजीशन में क्या क्या आता है। पोजीशन में आप लोग क्या बताते हैं सर? पोजीशन का मतलब हमको जो समझ में आ रहा है या आप लोग को समझ में आ रहा है, पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, किसी चीज़ पे अधिकार बताना, किसी चीज़ पे अधिकार होना या संबंध बताना, संबंध बताना, अधिकार और संबंध। जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ने में ठीक हैं, तो देखिए सर पढ़ने में ठीक है तो रैंक हो जाएगा, ठीक है, रैंक। तो आपका स्थान, यहाँ स्थान की बात हो रही ना, तो उस चीज़ पे आपका अधिकार हो जाएगा कि आप इतना अच्छे से पढ़े तो यहाँ तक आ गए, समझे ना, तो रैंक हो गया सर, ठीक है। और जैसे देखते हैं पोस्ट, कोई पद है, कोई पोस्ट, पोस्ट मतलब लिख लीजिए सर, कोई पोस्ट हुआ, पोस्ट, पोस्ट का मतलब सर पद हुआ, पोस्ट, या कोई उपाधि हुआ सर, टाइटल लिख लीजिए सर, टाइटल कोई उपाधि, पोस्ट रैंक टाइटल मतलब कोई उपाधि हुआ, पद हुआ, ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। तो जैसे देखिए अब पोजीशन में यही सब लेके चला जाता है, जैसे स्थान, पद, जैसे मान लीजिए एक दो शब्द लीजिए आप लोग, क्या ले सकते हैं, पोस्ट। पहले तो आप यहाँ समझिए सर, यहाँ पोजीशन, ये तो सर पोजीशन हुआ। अगर स्थान की बात करते हैं तो क्या हो गया, स्थान, स्थान मतलब सर प्लेस, स्थान मतलब सर लिखिए प्लेस, सीधा सीधा लिखिए प्लेस, प्लेस, प्लेस का मतलब होता है स्थान, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए, आप मान लीजिए बढ़िया से पढ़ के कोई पोस्ट ले लिए, कोई पद ले लिए, तो क्या होगा, किसी स्थान पे आपका क्या होगा बताइए, कोई पोजीशन, कोई पद पाएंगे ना आप लोग, कोई पोजीशन पद पाएंगे ना, तो इसे बोला जाता है प्लेसमेंट। प्लेस, ये मेंट मार्क आप लोग को पता है कहाँ मिलता है भाई, नहीं पता है तो चेक कर लीजिएगा, ये वेस्टिक नाउन में मिलता है प्लेसमेंट। अब कोई लड़का या कोई लड़की जब कोई पोस्ट या कोई पद पा जाती है, कोई पोजीशन, ओहदा पा जाती है, तो उनके फादर साहब क्या बोलते हैं, मेरी बच्ची इस पद पे है और यहाँ उसका प्लेसमेंट हुआ है। यहाँ प्लेसमेंट मतलब क्या हुआ, प्लेस मतलब उस स्थान पे उसकी, मेंट मतलब क्या होता है, मेंट एक मार्क है, इसको फेल्ट किया जाता है कि इस पद पे वो पहुँच चुकी है, ठीक है, या इस पद पे वो कार्यरत है, प्लेसमेंट। या और सिंपल समझे सर, आपसे पूछते हैं आप लोग, आप कहाँ के रहने वाले, आप कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है, आप कहाँ के रहने हैं तो लिख लीजिए लोकेट, लोकेट करना मतलब लोकेट, ठीक है, लोकेट, आप कहाँ के रहने वाले हैं लिख लीजिए, लोकेट कर, लोकेट, हाँ ठीक है, लोकेट, लोकेट, लोकेट मतलब क्या होता है, आप लोग से पूछा जाए लोकेट, फिर उसकी ध्यान दीजिएगा, लोकेट का मतलब क्या होता है कि आप किस जगह के रहने वाले हैं, तब आप सोच के बताएंगे ना। मैं यहाँ अपना, जब पूछेगा आप अपना लोकेशन दीजिए, तो लोकेशन, तब आप देखते हैं ना, तो यहाँ लिखा लीजिए TION, ये हो गया हमारा लोकेशन, ठीक है, ये सफिक्स हो गया और आप लोग बता देंगे सोच के। अब एक व्यक्ति सोचेगा ना मेरा लोकेशन ये है, तभी तो वो बता पाएगा, तो क्या होगा सर, एक स्थान बताने का मतलब ये सब शब्द यहीं से मिलेंगे आपको, पोजीशन से। अब यहाँ देखिएगा, फिर ये पोजीशन सर, फिर इसके बाद ये प्रीपोजिशन बनता है, सॉरी प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। देखिए पोजीशन, देखिए पोजीशन एक अब यहाँ पोज रूट वर्ड हुआ
रूट वर्ड हुआ, अफिक्सेस का नियम काम करेगा सर। ये रूट वर्ड हुआ, पोज मूल शब्द है, प्लस ये ITION सफिक्स हुआ और शब्दों को चेंज किया। पर सर प्री लग गया, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जैसे प्रीपोजिशन शब्द क्या है सर, मान लीजिए ऑफ। ऑफ का मतलब का बनता है, की बनता है, के बनता है, और ऑफ का काम अधिकार और संबंध का बताना होता है। जैसे राम के पिता, राम की कार, राम के पिता संबंध है, राम की कार अधिकार है। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ लिख देते हैं एंड राम और श्याम भाई, राम और श्याम भाई। एंड मतलब क्या होता है, और राम और श्याम भाई हैं, राम और उनकी पत्नी, तो एंड हो गया सर। या हम और ले लेते हैं, और माने या राम या सीता, राम या उसके भाई, तो आप राम या कोई और, मतलब आप देख रहे हैं अधिकार और संबंध, ये सब प्रीपोजिशन है, अधिकार और संबंध बताने का काम करते हैं। लेकिन हमको पोजीशन पहले देखते हैं, फिर प्रीपोजिशन आप लोगों को आगे देखिए। पूरा आप लोग देखेंगे ना तो प्रीपोजिशन आप लोगों में पार्ट ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन एक पूरा फंक्शन को कवर करता है। तो ये सब समझे रहेंगे ना तो प्रीपोजिशन 1 मिनट में खत्म होगा। कितने? 1 मिनट में। प्रीपोजिशन मतलब आप बस समझ जाइए, अधिकार और संबंध बताने के लिए होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक आध दो शब्द अपने मन से बनाने का काम करिए, बनाइए। अब जैसे आपसे लोकेशन पूछा जाए तो लोकेशन आपको पता होगा। जैसे आप लोग अपना गांव बताएंगे ना, मान लीजिए आप लोग दिल्ली रहते हैं तो क्या बताएंगे? मान लीजिए दिल्ली नहीं, अयोध्या। राम जी की श्री कीजिए भैया, राम जी की अयोध्या, सीता जी जनकपुर। राम जी पूछे सीता जी से आप कहाँ रहती हैं, आप कहाँ रहती, तो सीता जी बताएंगी ना। क्या सर, अब ये बताएंगे कैसे? उनको महसूस होगा कि मैं यहाँ की रहने वाली हूँ, ऐसा समझ के। अब राम जी से पूछा है, सीता जी पूछती हैं, मतलब आप लोग देखते होंगे लड़कियाँ पूछती हैं आप कहाँ के रहने वाले हो, तो आप बताते हैं ना कि मैं यहाँ से लोकेटेड हूँ, अपना लोकेशन देते हैं ना उनको। समझ रहे होंगे भाई, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये थोड़ा समझना, हमको लग रहा है थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप एक बार समझ जाएंगे ना। आप लोग नेट पे देखेंगे थोड़ा थोड़ा शब्द मिलेगा, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब, लेकिन यहाँ आप जब काम करेंगे तो यहाँ आप मतलब आपको सब नहीं मिलेगा कि सब मिल जाएगा, लेकिन आपको ऐसा कुछ मिल जा रहा है कि यहाँ से आपको सब कुछ कवर हो जाएगा, यहाँ से आप लोगों का सब कुछ कवर हो जाएगा मेरे भाई। तो मुझे जो समझाना था शायद FAQS बहुत ही मज़ेदार है और आप लोग समझ गए होंगे। मैंने पूरा प्रयास किया है कि FAQS को अच्छे से बच्चों को समझाया जाए। तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, एक मिनट फिर से। सर स्टेट होता है, स्टेट में अवस्था आता है, स्थिति आती है, परिस्थिति आती है। इसमें हम सर SITU से जो मतलब ये होता है प्लस एशन मार्क लगा के ये बताते हैं। हालात तक लीजिएगा, फिर स्थान, पद, दर्जा, उपाधि, पोस्ट, रैंक, टाइटल। अभी आगे देखिएगा कैसे पोस्ट रैंक टाइटल मिलेगा, बस देख लीजिएगा। सर इसमें हम जैसे अब प्लेसमेंट देते हैं, प्लेस मतलब स्थान, मेंट कहीं जॉब लग जाना। तो आप लोग देखे होंगे ना, किसी के गार्जियन बोलते हैं मेरे बच्चे का प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो प्लेसमेंट मतलब सर ये एक पोजीशन है, पोजीशन की बात कर रहा है कि जिनका प्लेसमेंट हो गया है। सर लोकेशन सर एक पोजीशन है, मतलब संबंध है उस गांव से, उस स्थान से, उस जगह से, उसका संबंध है। तो भाई अधिकार और संबंध बताने का काम करता है ना, अधिकार और संबंध बताने का काम करता है ना अधिकार। अब देखिए स्टेट आप देखेंगे तो पोजीशन में सीधा सीधा अधिकार और संबंध बताना होगा। जैसे प्रधान है तो प्रधान उपाधि है ना, प्रधान मतलब एक पद है ना पंचायत के लिए, ग्राम पंचायत के लिए, वो उस समय मुखिया होता है और 5 साल उसका वो स्थान होता है, उसका पद होता है। मतलब सबको कवर करके ये स्टेट लेके चलता है। व्यक्ति के सारे गुण अवगुण इसी में आते हैं, व्यक्ति के सारे काम इसी में आते हैं। तो आप लोगों से बस इतना कहना है, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग को लाइक करना है, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा, और कमेंट करना है अच्छा, और चैनल पे अगर नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।